हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो है सोमवार का और तारीख है 29 जनवरी। और ये देखिए अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे ना बिस्तर वगैरह उठा दी हूँ क्योंकि सब कोई सोकर उठ गए हैं। और आज ना तिल चौथ है और कुछ लोग इसको गणेश चतुर्थी भी मानते हैं। और यहाँ पे ना इनका तैयारी हो गया है, जैसे चाय नाश्ता बनाना। और आज मेरा व्रत है तो सबसे पहले तो मैं इनका तैयारी कर दी हूँ। और जैसे उठती हूँ तो बस एक टेंशन बना रहता है कि सबसे पहले इनका तैयारी करना है। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इनका तैयारी कर दी ना, जैसे चाय नाश्ता बनाना, कपड़े वगैरह, क्योंकि सब कुछ ना हाथ में ही निकाल के देना पड़ता है, सुबह से ही लग जाओ। और यहाँ पे इनका तैयारी हो गया तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। और जो सुबह के इधर उधर के सामान रहते हैं ना, वो भी मैं सब उठा के रख दी हूँ। और जो कपड़े वगैरह धुलने हैं वो भी मैं बाथरूम के पास रख दी हूँ। और जब कभी भी कपड़े वगैरह धुलना रहता है ना, तो बाथरूम के पास में निकाल के हमेशा रख देती हूँ। नहीं तो कभी ऐसा रहता है कि भूल जाता है तो फिर बाद में डालना पड़ता है निरमा पानी से। तो बस वही मैं यहाँ पे कर दी हूँ। उसके बाद चलिए घर का थोड़ा सा साफ़ सफाई का देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल ली हूँ। और ये देखिए सुबह का नींद ऐसा होता है ना कि उठने का मन नहीं करता है। और बच्चे लोगों का जब स्कूल रहता है तो अगर जल्दी उठेंगे तो जल्दी काम ख़त्म होगा, बस यही टेंशन बना रहता है। और उठना तो पड़ता ही है, जितना जल्दी उठ जाओ तो उतना ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे ना सुबह का जो काम है तो बहुत अच्छे से हो गया है। और कोने कोने पे ये देखिए झाड़ू वगैरह भी मैं बहुत अच्छे से लगा दी हूँ और पूरे घर में लगाई हूँ, जैसे बेडरूम, किचन, हॉल। उसके बाद बाहर भी बहुत अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। ये देखिए घर के साथ साथ ना बाहर भी बहुत अच्छा साफ़ रखना चाहिए। और सुबह कैसे रहता है ना, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, क्योंकि आलस तो पीछे ही रहता है, वो सबके साथ होता है। फिर भी अगर सब आलस को छोड़ के ना झटपट लग जाओ घर को शीशे की तरह चमकाने में, तो झटपट घर साफ़ हो जाता है। और आज ना लाइट सुबह से ही थोड़ा सा परेशान कर रहा था, आ रहा था जा रहा था। और यहाँ पे लाइट तो चला ही गया था 2-3 घंटे के लिए, और यहाँ पे लाइट भी नहीं है। और जैसे ही घर का क्लीनिंग हुआ है ना, साफ सफाई, और ये भी यहाँ पे चले गए हैं। उसके बाद मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बनाई हूँ। और बस आज मैं लच्छा पराठा यही सब बनाई थी और बेटी के टिफ़िन में तैयार कर दी हूँ और रख भी दी हूँ, जैसे बाटल वगैरह यही सब। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों का भी तैयारी देख लेते हैं। और ये इसको ना तैयार कर दी हूँ। और शौक से जब भी ये पहनती है ना, अपने से पहनने के लिए थोड़ा सा वो होती है, पर पहन नहीं पाती है, उल्टा पहन ली थी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं सीधा कर दी हूँ और बच्चे तो बढ़िया से तैयार हो गए हैं। और आज ना मेरा व्रत है तिल चौथ। वैसे मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी क्योंकि व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, पूजा करो या ना करो व्रत रहना चाहिए। तो बस यहाँ पे मम्मी बोली कि व्रत रहना, तो ये मैं व्रत हूँ। तो जो सुबह का काम होता है मेरा वो कुछ भी नहीं हुआ है। बस जैसे ही नहा कर आई थी ना, तब मैं गोली वगैरह खाई थी, क्योंकि जब नहाई नहीं तो बाकी दिन तो मैं बिना नहाए गोली खा लेती हूँ, जैसे गर्म पानी ये सब पी लेती हूँ। पर आज मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। और जैसे ही बच्चों को तैयार की हूँ तो सबसे पहले तो बच्चों को स्कूल छोड़ आती हूँ, उसके बाद अपना जो रूटीन रहेगा वो देखेंगे। तो जैसे ही मैं आई हूँ तो ये देखिए चाय रख दी हूँ। और चाय रखने के पहले ना गर्म पानी करके गोली वगैरह ये सब खाई, क्योंकि मेरा रूटीन कुछ भी नहीं हुआ था। कभी ऐसा होता है ना कि बहुत लेट हो जाता है, और व्रत था ना तो समझ में भी नहीं आ रहा था। और व्रत वैसे मैं ज़्यादा रहती नहीं हूँ। और आज ना मेरे जैसे थोड़ा सा व्रत हो गया था तो आज मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो गया था। तो स्कूल से आने के बाद मैं 10 मिनट बैठी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो ये देखिए जैसे ही आधा घंटा हो गया था पानी पी के, उसके बाद मुझे लगा चाय बना लेती हूँ। और खाली पेट ना वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो ये देखिए चाय के साथ थोड़ा सा मखाना ले लूँगी और मखाने को घी डाल के और अच्छे से ये देखिए तल लूँगी। और 2-3 चम्मच के लगभग मैं घी डाली थी। और जैसे ही घी गर्म हो गया तो ये देखिए मखाना थोड़ा सा भून ले रही हूँ, तो चाय के साथ ले लूँगी तो अच्छा रहेगा। और व्रत रहो ना, कभी ऐसा रहो ना, फिर अचानक से ऐसा व्रत रहो ना तो रहने को भी नहीं होता है। बस यहाँ पे मेरे साथ भी हो रहा था। इतना लंबा इस बार का मुझे व्रत लग रहा था ना
सच में लग रहा था कब ये ख़त्म होगा। और यहाँ पे चलिए थोड़ा सा चाय और मखाना मतलब खा पी लेते हैं। और जैसे ही चाय पानी में पी थी ना, उसके बाद मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि काम तो बहुत सुबह ही हो गया था और बहुत अच्छे से निपट गया था जो मॉर्निंग रूटीन रहता है। जैसे बच्चे स्कूल चले गए, इनका भी काम हो गया था और घर भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, कपड़ों का भी काम बहुत अच्छे से हो गया था। तो मेरे पास टाइम भी बहुत था, तो यहाँ पे मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और टाइम भी था। तो मुझे लगा कि जो ये साड़ी वगैरह रखे हैं ना, तो इनका मतलब जो ब्लाउज है अलग कर लेती हूँ। तो फाल वगैरह भी लेकर आऊँगी, तो ये सब जो किनारी रहेगा वो उसको भी सिल के और फाल भी लगा दूँगी। तो ये देखिए, ये साड़ी मेरे पास था और ये अभी तैयार नहीं है। जैसे ब्लाउज ये अभी नई साड़ी है, और ये ना मैं अपने मायके में ली थी इसको, और मुझे अच्छा दिखा इसलिए। साड़ी तो हम लोगों के पास कितना भी रहता है, फिर भी हमारा पेट भरता नहीं है। जो कलर का देखो, जैसा डिज़ाइन लगता है, नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए। और ये देखिए कैसा लग रहा है आपको साड़ी ये। तो इसको चलिए तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए रंग बिरंगी है, आसमानी है और हरा है। हरे कलर का साड़ी मुझे बहुत पसंद है, और पीले कलर का भी। तो ये देखिए, कोई भी साड़ी मैं कभी लेती हूँ ना, तो पीला तो ज़रूर ही लेती हूँ और उसके साथ में हरा भी ले लेती हूँ। और ये देखिए, ये ना थोड़ी सी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और इसका जो डिज़ाइन है जो भी है अच्छा लगा। और इसको अलग कर लेते हैं जो ब्लाउज है, तो फिर इसका फाल वगैरह लाना रहेगा यही सब। और जब टाइम रहता है ना, तो लगता है कि बस जो बाकी के काम रहते हैं इनको ही निपटा लो। तो वैसे तो मेरा तो मन नहीं था, फिर भी लगा कि अगर मैं आराम करती रहूँगी तो ये सब काम होगा नहीं, क्योंकि मेरे सिर का दर्द जा ही नहीं रहा था, बस थोड़ा थोड़ा। पर अगर हम किसी जैसे कुछ भी दर्द होता है, अगर हम उसमें रहते हैं ना, तो वो कम होता नहीं है, ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो फिर वो कम हो जाता है। तो बस मुझे यही लगा कि अगर मैं उठ के और ये सब काम पे लग जाऊंगी ना, तो कम हो जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा व्रत रहती नहीं हूँ ना, तो ज़्यादा मेरे से बर्दाश्त होता नहीं है व्रत। और ये बहुत दिन के बाद आज हुआ है। पहले मैं गुरुवार व्रत रहती थी ना, फिर बीच में ऐसे छूट गया क्योंकि होता नहीं था। जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन तो कुछ नहीं होता है, उसके दूसरे दिन बहुत दिक्कत हो जाता है। और बच्चों को लेके जाना छोड़ना, आधा दिन तो मेरा बस ट्यूशन स्कूल में ही जाता है, बच्चों को लाना छोड़ना यही सब। और जो सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं ना, तो बहुत भारी पड़ता है सीढ़ी चढ़ना उतरना। और कम से कम नहीं तो 60-70 सीढ़ी तो डेली मुझे अप डाउन करना ही पड़ता है। और 3 से 4 बार जब 60-70 सीढ़ी उतरो और चढ़ो ना, तो बहुत दिक्कत होता है। तो इस तरह में जब हम व्रत वगैरह रहते हैं तो फिर बहुत मतलब सहने को होता नहीं है। फिर भी ये देखिए, साल भर का त्यौहार है तो मैं व्रत तो हूँ। और उसके बाद ये देखिए, साड़ी का जो ब्लाउज था ना वो अलग कर ली हूँ। और उसके बाद ये कटे हुए ब्लाउज रखे थे, क्योंकि एक साथ ही मैं 7-8 ब्लाउज काट लेती हूँ। जब कभी भी मुझे समय मिलता है तो थोड़ा थोड़ा बैठ के मैं सिलती रहती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा मशीन चालू कर दी हूँ कि अगर एक चीज़ से दूसरे चीज़ में हम ध्यान मतलब कर देंगे तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं रहेगा, बस यही मैं सोच रही थी। और ये देखिए, यहाँ पे अस्तर तो ब्लाउज में लग के हो गया है, अभी इनको फिटिंग करना रहेगा। और जब अस्तर लग जाता है ना, तो आधा तो ब्लाउज का सिलाई हो जाता है। और ये देखिए, अस्तर तो लगा दी हूँ। यहाँ पे गले का जो रहता है वो तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहले कितना हमको गला लेना रहता है, मतलब जितना पीछे का गला हमको बनाना है उतना मैं नाप के ये देखिए कट कर ली हूँ। और उसके बाद इसको सिल देंगे। और ये मेरा ब्लाउज है। और मुझे ना जैसा डिज़ाइन जैसा भी रहता है वो मैं अपने हाथ से सिल लेती हूँ। ज़्यादा तो मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं है, सिंपल तरीके से, पर जैसा मुझे बनाना रहता है वो बढ़िया मैं फिटिंग से बना लेती हूँ। और सिलाई का काम ना मुझे बहुत पसंद है। कभी भी समय मिलता है ना, तो थोड़ा समय मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि हम हाउस वाइफ ऐसे ही थोड़े थोड़े पैसे बचाते रहते हैं। और अच्छा भी रहता है अगर घर का काम एक हाउस वाइफ अपने हाथ से खुद से करती है, तो बहुत अच्छा रहता है। और ये देखिए, यहाँ पे सिलाई तो हो गया है। उसके बाद जो ये कपड़ा है ना, अलग से रख दूँगी टंगा के, तो मुझे दिखेगा, तो फिर लेकर आऊँगी फाल जो भी लेना है। नहीं तो कभी ऐसा रहता है ना, रख देते हैं भूल जाता है, तो जब भी
कोई अर्जेंट का सामान रहता है ना, उसको मैं सामने पे ही रखती हूँ, क्योंकि मैं भूलने में बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। भूलने में तो मैं एक नंबर की हूँ, बहुत जल्दी मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले दरवाजे के पास रख देती हूँ और थोड़ा सा मशीन को अच्छे से झाड़ पोंछ के और उसको ढक दी हूँ कि गर्द वगैरह न बैठे। और उसके बाद यहाँ पे ये आ गए थे, बच्चे भी आ गए हैं। और यहाँ पे चलिए किचन में कुछ देख लेते हैं जो घर का काम है। और ये देखिए खाने पीने का मैं तो ज़्यादा ऐसे कुछ बनाऊंगी नहीं, अपने लिए जो आलू का हलवा होगा ना वही बनाऊंगी। तो यहाँ पे आलू उबाल ली हूँ और उसके बाद उसको अच्छे से छील के और मिक्स कर लूँगी और दूध डाल के बस हलवा बनाऊँगी जल्दी से। और ये देखिए छील के इसको मैं वो कर ली हूँ। और सुबह ना आज 5:30 बजे से ही उठ के लग गई थी घर के काम में, और व्रत भी थी और व्रत के साथ साथ इतना काम। और जब बच्चों को भी देखना रहता है ना तो और भी काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, पर घर के साथ तो सब काम ही करना पड़ता है। और जो ये घर के काम होते हैं ना ये मुझे बहुत पसंद है सबके लिए, जैसे खाना बनाना, कुछ भी काम रहता है ना जैसे हाउस वाइफ का, ये मुझे बहुत पसंद है घर का काम करना। और जितना जल्दी और जैसे होता है ना वो भी मुझे अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे हलवा बन गया है। थोड़ा सा मैं शक्कर डाल दी हूँ और आधा किलो के लगभग में आलू था, आधा किलो के लगभग में दूध डाल दी हूँ। और जब थोड़ा सा ज़्यादा दूध डालेंगे ना तो बहुत अच्छे से हलवा बनता है। और बस आज का मेरा यही रूटीन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आपको कुछ भी पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलती हूँ अगले वीडियो में।